देश की खबरों का भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा की है। गृह मंत्री ने बंगाल की राजनीति को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता दीदी समझ चुकी हैं, वो जाने वाली हैं, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति उजागर हो गई है। वहीं पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वो एक धर्म परायण व्यक्ति हैं, उनके कार्यकाल में अयोध्या और सोमनाथ का कायाकल्प हो गया है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने किसान आंदोलन का समर्थन करने पर पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी हमला बोला। हाल ही में वेब सीरीज तांडव को लेकर भी गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाने का गृह मंत्री ने समर्थन किया है। देखो, ममता दीदी समझ चुकी है कि अब जाने वाली है और इसलिए उनका जो फंडा है तुष्टीकरण का वो अब उजागर हो चला है। वो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी सहानुभूति ममता जी को मिल जाए, जो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है और वहां की जनता उस सरकार के खिलाफ हो गई। देखिए, मोदी जी का एक रूप ये भी है विकास के साथ में कि वो धर्मपरायण व्यक्ति है। राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का बनना, राम मंदिर का प्रारंभ होना, उसी तरह से अब सोमनाथ मंदिर जो करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है, उसके माननीय मोदी जी अध्यक्ष बने हैं। ट्रैक्टर कब सोफा वाले नेता हैं ये एक भी दिन कमलनाथ जी दिल्ली की सड़क पर बैठने नहीं गए। इनका एक भी नेता नहीं गया। ये अराजकता का माहौल कैसे पैदा हो जाए, सिर्फ इतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसान उग्र हो जाए, बस इनका एक ही फंडा है। और उसके बाद फिर पूरे देश में निकले कि देखो देखो ये भाजपा ने ये कर दिया, ये कर दिया। ये खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, दूसरे की जलाई आग पर रोटी सेकना चाह रहे हैं। जहां तक तांडव की बात है और अखिलेश जी की टिप्पणी की बात है, जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। मेरा सवाल उनसे है, आज तक जितनी फिल्में बनी हिंदू धर्म के अलावा कभी किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाई क्या? हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पर कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हो पूरे देश के अंदर। निश्चित रूप से आज बैठक बड़ी है और निर्णय क्रांतिकारी होंगे और मैं मुख्यमंत्री जी से उस बैठक में अनुरोध भी करने वाला हूं कि शराब की दुकानें की संख्या बढ़ाएं हम, जिससे कि ये जो अमानक आती है, बिना डिग्री नापे हुए जो शराब आ जाती है वो ना आए। ठेकेदार होगा तो डिग्री की शराब होगी और अमानक नहीं होगी, जिससे जहरीली होने का डर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी दुकानें बढ़ाएं और जो भी विषय आएंगे वो सारे आज चर्चा में लिए जाएंगे।